रात के सन्नाटे को चीरती हुई ईशान की जीप जब उत्तर प्रदेश के उस वीरान और धूल भरे रास्ते पर रुकी तो ऐसा लगा मानो समय खुद इस जगह से बहुत पहले विदा ले चुका हो। दूर तक फैली बंजर जमीन, सूखे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और हवा में उड़ती धूल सब मिलकर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रहे थे। सामने एक टूटा फूटा पत्थर का बोर्ड खड़ा था जिस पर धुंधले अक्षरों में रुद्रपुर लिखा था। ईशान एक शोधकर्ता था, तर्क और प्रमाण उसका हथियार थे। अंधविश्वास, लोक कथाएं, भूत प्रेत ये सब उसके लिए सिर्फ मनोवैज्ञानिक भ्रम थे। लेकिन उसके सीने से सटी वह पुरानी चमड़े की डायरी, वह कुछ और ही कहानी कहती थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे घिसे हुए थे और कुछ पन्नों पर ऐसे अजीब निशान बने थे जो किसी भाषा में नहीं आते थे। यह डायरी उसे उसके पिता के देहांत के बाद मिली थी और उसमें एक हवेली का नक्शा था। ऐसी हवेली जिसे उसने हर आधुनिक मैप, सैटेलाइट इमेज और सरकारी रिकॉर्ड में ढूंढा, लेकिन कहीं कोई अस्तित्व नहीं मिला। गांव के मुहाने पर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा भी यहां भारी हो। मिट्टी के पुराने घर जिनकी दीवारें जगह जगह से टूटी थीं, खामोश खड़े थे। कोई बच्चा नहीं, कोई औरत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस कहीं दूर एक खटखटाहट, जैसे कोई दरवाजा हवा में हिल रहा हो। रास्ते के किनारे एक पुरानी गुमटी थी। वहां एक काना बुजुर्ग बैठा था जिसकी एक आंख पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वह बीड़ी पी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ईशान को देखा उसकी उंगलियां हल्का सा कांप गईं। उसकी निगाहें बहुत देर तक ईशान पर टिकी रहीं, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो या शायद पहचान चुका हो। जब ईशान ने हवेली का रास्ता पूछा तो बुजुर्ग की बीड़ी उसके हाथ से लगभग गिर ही गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, बाबू, कुछ रास्ते पूछे नहीं जाते, छोड़ दिए जाते हैं। ईशान हल्का सा मुस्कुराया। मैं सिर्फ एक पुरानी इमारत ढूंढ रहा हूं, रिसर्च के लिए। बुजुर्ग की आवाज अचानक कड़क हो गई। यह मिट्टी अपनों का ही खून पीती है। जो यहां आया वह या तो गया नहीं या फिर वही नहीं रहा जो पहले था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया। सूरज ढलने से पहले लौट जाओ, नहीं तो हवाएं तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगी। ईशान ने इसे एक आम ग्रामीण डर मानकर अनदेखा कर दिया। उस रात वह गांव के किनारे बने एक जर्जर विश्राम गृह में ठहरा। कमरा ठंडा था जबकि बाहर गर्मी थी। दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे, जैसे धुआं अंदर से निकला हो। नींद आई, लेकिन चैन की नहीं। उसने सपना देखा। एक औरत सफेद लिबास में, चेहरा गहरे जख्मों से भरा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। वह कुछ नहीं बोली, बस एक पीतल की मशाल उठाए धीरे धीरे जंगल की ओर इशारा करती रही। मशाल की लौ अजीब थी, न पीली न नारंगी, बल्कि हल्की नीली। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में असहनीय ठंड थी। उसकी सांसें धुएं की तरह दिख रही थीं। उसने खिड़की का पर्दा हटाया और उसका खून जम गया। बाहर वही मशाल जल रही थी, लेकिन उसे पकड़े कोई नहीं था। वह हवा में तैर रही थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी अदृश्य हाथ में थामी गई हो। अगले दिन वह हवेली पहुंचा। कोठी का मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ था, लेकिन उस पर उकेरी गई आकृतियां बेहद जटिल थीं। कुछ इंसानी, कुछ बिल्कुल अजीब। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा मानो आवाजें दब गई हों। उसके अपने कदमों की आहट भी अजीब तरह से गूंज रही थी। अंदर हर चीज सड़ी हुई थी, लकड़ी, दीवारें, यहां तक कि हवा भी। तहखाने में उसे कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उनमें एक जमींदार का जिक्र था जो अमरता की तलाश में पागल हो गया था। उसने किसी तांत्रिक के साथ मिलकर एक अनुष्ठान किया जिसमें रक्त संबंध सबसे जरूरी था। उसने अपने ही परिवार को बलि चढ़ा दिया। ईशान के हाथ कांप गए। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में वही जमींदार खड़ा था, लेकिन उसके बगल में जो आदमी था वह उसके पिता थे। अचानक दरवाजे बंद हो गए। फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कड़ी मिल गई, वापस आ गया। ईशान भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी कमरे में ले आता जहां अनुष्ठान हुआ था। तभी उसका पैर एक कंकाल से टकराया। उसने नीचे देखा और उसका दिल थम गया। कंकाल की उंगली में वही अंगूठी थी जो उसकी अपनी उंगली में थी। तभी वह बुजुर्ग सामने आया, लेकिन अब उसकी एक नहीं,
दोनों आंखें सफेद थीं। तुम्हें बुलाया गया था ईशान, तुम खुद नहीं आए। यह डायरी तुम्हारे लिए छोड़ा गया एक रास्ता थी। अधूरा अनुष्ठान पूरा होना था। और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। ईशान समझ गया, उसे मशाल खत्म करनी होगी। वह उसी लौ का केंद्र थी। उसने पूरी ताकत से मशाल को गिराया। तेल के पीपों में आग लगा दी। आग ने कोठी को निगल लिया। चीखें गूंजती रहीं जब तक सब राख नहीं हो गया। सुबह वह गांव से बाहर था। सब खत्म हो चुका था, या उसे ऐसा लगा। उसने कार के शीशे में खुद को देखा और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। धीरे से उसने बगल वाली सीट की ओर देखा। वहां वही पीतल की मशाल रखी थी, बिना तेल बिना बत्ती, फिर भी जल रही थी। गांव पीछे छूट चुका था, लेकिन अंधेरा अब ईशान के भीतर था। आखिर क्या हुआ ईशान के साथ? क्या वो जो बाहर आया सच में ईशान ही था? जानने के लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में।